नीतीश बाबू जन्मल वही को हमार बेरिया कहे गईला दूसन बाबू हमार बेरिया कहे गईला सुशासन बाबू रंग नीतिया। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। अरे हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज 24। जैसा कि अभी हमारे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज भींगी भींगी बारिशों में आंगनवाड़ी सेविकाओं का हड़ताल जारी है। और ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन का हड़ताल का दूसरा दिन आज है। इनसे पहले 27 तारीख को आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार को आगाह कर दिया गया था कि आने वाला समय यानी 29 तारीख से लगातार हड़ताल जारी रहेगा पूरे बिहार में, पूरे राज्य में। और इनका क्या मांग है, क्या उद्देश्य है, हड़ताल कब तक करने वाले हैं। अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी पड़ रहा है, मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बारिश का जल जमाव भी है। और ये भींगी भींगी बारिशों में हड़ताल जारी है इनका। मैं जानना चाहूँगा मैडम, आप इस तरह से बारिश में भीगे हुए हड़ताल में है। देखिए मजबूरी है हमारी, हम कर भी क्या सकते हैं, मरता तो क्या नहीं करता। बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, अपने हक के लिए हम आगे बढ़े हैं। तो ये कदम अगर बढ़ चुका है तो ये पीछे हम मुड़ने वाले नहीं हैं। चाहे आंधी आवे चाहे तूफान आए, हम अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे, कभी नहीं पीछे करेंगे जब तक सरकार हमारी बिहार सरकार 10,000 रुपया नहीं दे देती है मानदेय स्वरूप, और राज्य केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे देता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे देते हैं तो आप 25,000 रुपया फिलहाल सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को मानदेय स्वरूप दीजिए। ग्रेड चिट्ठी की सुविधा देते हुए सेविकाओं को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी में समायोजित कीजिए। माननीय कोर्ट के निर्देश का अवहेलना किया जा रहा है, महिलाओं की अवहेलना हो रही है। ये जलती हुई दिए को आप सरकार बुझाने का काम कर रहे हैं। आप लोग को हड़ताल से कुछ बिहार सरकार या केंद्र सरकार कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ा है। मदन सहनी जी बुलाए थे बैठक के लिए, कल भी वार्ता हुई है, 29 को वार्ता हुई है। वो कहे हैं हम आपके मांग पर विचार कर रहे हैं, हमको थोड़ा समय दिया जाए। तो जितना समय आप लेंगे जितना हानि होगा बच्चों का, यानी मदन सहनी के द्वारा आश्वासन मिला है कल, आश्वासन पर इस बार नहीं हम हड़ताल तोड़ेंगे, क्योंकि सरकार वादा बार बार करती है और वादा खिलाफी सरकार के विरुद्ध हम उतरे हैं। इससे पहले भी कई बार वादा करके मुकर गए, कई बार 2016 में वादा किया, 2022 में वादा किया, और वादा खिलाफी सरकार के ही विरुद्ध तो हम रोड पर आज उतरे हुए हैं। आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड घुमा करके कैमरामैन देख लिया जाए कि कैसे पानी में हम लोग खड़े हैं, कैसे हम लोग धरना दे रहे हैं। आ रही सेविकाएं, जा रही हैं सेविकाएं, क्या हमारी यही संख्या है कि इस बार आपका कहना है वादा में उनको वास्तव धरातल में काम करना? हाँ, धरातल में काम करना होगा। ये जो आप सिर्फ पेपर पर दिखावे करते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारियों का सम्मान करो, हम कुछ से नहीं डरने वाले हैं। आपको वास्तव में जमीन पर उतर कर करके काम करना होगा, जब ही हम लोग वापस हो सकते हैं। अन्यथा हम आंधी आए, तूफान आए, जो भी समस्याएं सामने होगा, आप चयन रद्द का लेटर निकालिए, आप लाठी चार्ज करवाइए सरकार। लेकिन हम आप सब समझते हैं, भली भांति समझते हैं, कोई भी मकान नींव पर ही टिका होता है। तो नींव जितना मजबूत होगा, गुंबज उतना ही सुंदर होगा। अगर हम नींव देने का काम करते हैं, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, इस तरीके से अगर अभी पूरे बिहार में, पूरे हर क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, जिस तरीके से हर जगह जानकारी मिला ताला लटका हुआ है, तो इससे बच्चों पर क्या प्रभाव असर पड़ सकता है? ये तो सरकार समझ सकती है ना। जब कुपोषण पर हम काम करते हैं, हमारी सहायिकाएं हैं, सेविकाएं हैं, सब लोग कुपोषण पर काम करते हैं, और अगर श्रेय जाता है कुपोषण दूर होने का, अगर श्रेय जाता है, भारत सरकार कहते हैं कि हमने तो पोलियो मुक्त भारत का निर्माण करने का काम किया है। ये वर्कर कौन है? आप गए हैं किसी को 2 बूंद दवाई पिलाने के लिए? मोदी जी, हम जाते हैं दवाई पिलाने के लिए, हम पोलियो मुक्त किए हैं।
आप कुछ नहीं किए, आप तो सिर्फ फरमान जारी करने के भागीदार होते हैं। हम काम करते हैं और हम जब समान काम का समान वेतन मांगते हैं तो आप मुंह चुराते हैं। कब तक आप मूक बन के बैठे रहेंगे? मांग सिर्फ वेतन पर ही क्योंकि आप रहता है, क्योंकि इससे आगे भी आप लोग को जेन्युइन समस्या देखने को मिलता है। हम हर जगह ढेरों समस्या बहुत सारा देखते हैं जेन्युइन समस्या, यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र किसी का सरकारी नहीं है, मतलब कहीं सरकारी आवास नहीं बना हुआ, या फिर बर्तन, जैसा कि कल भी बोल रहे थे पुरानी बाजार में आंगनबाड़ी में बहुत सारे समस्या देखने को बता रहे थे, वो सब पर कभी मांग नहीं की? छोटी मोटी स्थानीय समस्या हमारी मैडम सुनती हैं। हमारे डीपीओ मैडम, सीडीपीओ मैडम छोटी मोटी समस्याओं से निजात दिला देती हैं। हाँ, बिल्कुल निजात मिल जाता है। हमारे यहाँ विभाग के कार्यालय से कोई विशेष शिकायत नहीं है, कोई विशेष शिकायत नहीं है। छोटी मोटी तो जहाँ लोग रहते हैं थोड़ा बहुत होते ही रहता है। उसका समस्या का निदान हाँ, हो जाता है समस्या। जब हम यहाँ उजागर होती है समस्याएं, मैडम से हम खुद आकर के बात करते हैं और मैडम सारी समस्याओं से हम लोगों को आश्वस्त करती हैं और समस्या से निजात भी दिलाती हैं। ऐसा एक नहीं, हम हजारों इसका उदाहरण पेश करेंगे। सरकार के अंदर काम करे मगर सरकारी कुछ कर्मचारी का दर्जा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोत्साहन। सरकार कहती है 4 घंटे आपको हम मानते हैं। हम कहते हैं एक मजदूर जो काम करता है ना उसका भी 400 रुपया 500 रुपया मानदेय है, और हमको आप 200 रुपया भी पर डे नहीं दे पाते हैं। दीदी का आप कहाँ, क्या नाम है आपका? शर्मिला देवी। अच्छा, इस गीत के माध्यम से क्या मांग रहेगा आपका? गीत गा थोड़ा सुना दीजिए ताकि हो सके केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक ये पहुंच सके वीडियो, शायद उनको। सरकार, केंद्र सरकार को सारे सुविधाएं हैं, लेकिन सेविका आंगनबाड़ी जही को खैनी नीतीश बाबू जन्मल वही को हूँ हमार बेरिया कहे गईला दूसन बाबू हमार बेरिया कहे गईला सुशासन बाबू रंग नीतिया जई को खा बेटा जन्मल वही को खा बेटिया दूरंग बेरिया काहे कैला सुशासन बाबू रंग नीतिया काहे कैला जी के काल बाबू दूरंग नीतिया तोहरा के खावे खातिर हलुआ पुरिया हमार बेरिया काहे रोटी बनाऊंगा हमार बेरिया काहे रोटी पर ननमा हमार बेरिया काहे कैला सुशासन बाबू रंग नीतिया काहे कैला सुशासन बाबू रंग नीतिया हरा के मिलाई लख लख रुपया हमार बेरिया काहे जाना खाली हमार बेरिया काहे खाऊ कई तू हमार बेरिया काहे मुहा जे बांधा हमार बेरिया मंत्री के मिला लख लख रुपया हमार बेरिया एगो फुटल ना कौड़िया हमार बेरिया एगो फुटल ना कौड़िया हमार बेरिया जही को खा बेटवा जनमल वही को खा हमाहू दूरंग नीतिया काहे कैला धीरंदर मोदी रंग नीतिया काहे कैला जी के बात रंग नीतिया देश के पूछ मन के बतिया हमार बेरिया काहे मुहा
फूल नहीं चिंगारी है। अरे हम अपना मजदूरी मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे हम अपना मजदूरी मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे अपना हक हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अरे अपना हक हम लेकर रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना होगा, मानना होगा, मानना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना होगा। मानना होगा, मानना होगा। बिहार सरकार को 10,000 रुपया देना होगा। देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं। एक है, एक है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे बहुत लड़ाई है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी अरे है। हम भारत की नारी हैं। फूल नहीं चिंगारी अरे है। अपना हक हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। आवाज दो हम एक हैं। एक है, एक है। आपसे सुन रहे थे हम भारत के नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। और इस तरीके से लगातार महिलाओं का उमंग जो देखने को मिल रहा है, भींगी भींगी बारिशों में आंगनवाड़ी जो सेविका हैं लगातार आज धरना का दूसरा दिन है और कब तक ये धरना जारी रहेगा ये तो देखने का विषय है। आप सभी लोग इसी के साथ देखते रहिए जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।